कल आपको कहाँ तक बताया था? कल आपको 9 तक बता दिए थे, ठीक है, एंड्स विथ तक। एंड्स विथ में लोगों का डाउट्स था, तो ये कल क्लियर हुआ। अब आज एक नया वर्ड बताता, फाइंड। फाइंड के बाद एक और आपको बताऊंगा, इंडेक्स। दो चीज़ें यहाँ बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें तो ध्यान देना, फाइंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग किए ए इक्वल टू वेलकम टू माई वर्ल्ड इंडिया। एक बार रिकैप कर दूं कल वाला या फिर कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू। कंटिन्यू करें ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। तो फाइंड में आपको बताता हूँ फाइंड होता क्या है। फाइंड में आप कोई भी वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो। जैसे वेलकम टू माई वर्ल्ड इंडिया, विल यू वांट टू कम माई प्लेस, स्टेप का अगर आप लिखते हो तो ये माई, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया टू, यहाँ टू सर्च किया तो टू किस जगह पे है, ठीक है। टू का प्लेस आप देख लो क्या है, 8th पे है, ठीक है। तो ये आपको बताता है, ये पूरा एक वर्ड ले लेता है, पूरा एक लाइन जो है ना, ये पूरा एक लाइन को ये नहीं समझ, अलग अलग नहीं समझ रहा, वो पूरा एक ही समझ के चल रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में 2 आ रहा है, तो आपको 2 वो प्रिंट कर दिया। बट सेकंड 2 वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि फाइंड में हमेशा फर्स्ट वाला प्रिंट करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और फाइंड में एक और चीज़ है, जैसे अगर आपको वो वर्ड नहीं है, जैसे मान लो लव नहीं है, ठीक है, तो आपको वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा नहीं, और -1 आपको प्रिंट करके दिखा देगा कि हाँ ये -1 है, मतलब ये है नहीं। ठीक है। अब देखो फाइंड और इंडेक्स में एक स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। देखो इंडेक्स इट इज़ सेम एज फाइंड, बट जो एलिमेंट नहीं है उसको एरर देगा। जैसे एग्जांपल देखो, वेलकम टू माय वर्ल्ड इंडिया, विल यू वांट टू कम माई, ठीक है, प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ माई हमने किया ए डॉट इंडेक्स और माई, ठीक है। तो माई का क्या होगा, यहाँ पे वो फाइंड करेगा माई किस जगह है, ठीक है। माई 11th प्लेस पे है, ऐसे करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11, माई 11th प्लेस पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 11th प्लेस पे स्टार्ट हो रहा है, तो अब करना क्या है इसमें, अब इसमें ये बताएगा कि 11th प्लेस में माई है, बट ये भी वही फाइंड जैसा ही है कि हाँ वैसे फाइंड में आप बताते हो वैसा ही फाइंड ये भी वैसे ही करेगा, सेम एज इट इज़, ठीक है। बट अगर इसमें कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ, मान लो ये वर्ड कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये क्या कर देगा, ये एरर देगा। बट फाइंड जो था वो एरर नहीं देता था, इंडेक्स जो है आपका एरर देगा। इंडेक्स अगर आप चीज़ें नहीं रहेंगी तो इंडेक्स आपका एरर देगा। बस यही एक स्लाइट डिफरेंस रहता है इंडेक्स और फाइंड में, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से देखना, अब यहाँ कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, इज वर्ड से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही, ठीक है। जैसे इज ELN इज नम, ठीक है, इज ALN इज एलनम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपका जब भी वर्ड रहे इज, देखना इसको मैं अलग से बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान देना, वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना। जब भी आपका ऐसा रहेगा ना इज से, कोई भी मतलब आपका फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस अगर इज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये समझना वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो मतलब एक इसमें एक तरह से ये पूछा जाता है, इज मतलब एक तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि ये है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर दो खाली, ठीक है। इसका इज जो भी स्टार्टिंग इज से रहेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा बुलियन से स्टार्ट होगा, हमेशा बुलियन ही आंसर देगा, मतलब ट्रू और फॉल्स, बस यही आंसर देगा जब भी इज से कुछ भी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब देखो ऐसे, अब यहाँ पे क्या है, इज एलनम, ठीक है। इसका मतलब हुआ मेथड रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द एंटायर स्ट्रिंग ओनली कंसिस्ट A to Z, स्मॉल a to Z 0 to 9, इफ एनी अदर कैरेक्टर आर प्रेजेंट इट रिटर्न्स फॉल। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने लिखा निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, ठीक है। अगर यह मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको ट्रू प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कुछ भी वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल में अगर A to Z है, कैपिटल A to Z है या स्मॉल a to Z है या 0 से 9 कुछ भी है, तो वो आपको ट्रू देगा। उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो वो फॉल्स देगा, ठीक। कुछ भी इवन स्पेस तक अगर रहा आपको फॉल्स देगा। फॉर एग्जांपल से नीचे देखो, निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, यहाँ बीच में स्पेस मैंने दे दिया, ठीक है।
इज एलनम हमेशा याद रखना, इज वर्ड हमेशा आपको बुलियन वैल्यूज नहीं देगा, तो आपको ये हमेशा देखो फॉल्स दिया। फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि इसको पता है कि हाँ बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी देखो बैंगलोर के बगल में मैं कुछ भी और भी दे देता हूँ, ठीक है, ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि इसका मतलब फंक्शन का काम ही यही है कि आपको हमेशा वैल्यूज ट्रू तब देना जब A to Z रहे, स्मॉल a to Z रहे और 0 to 9 में कोई भी आपका नंबर रहे। फिर आता इज अल्फा। इज अल्फा क्या करता है? इज अल्फा मेथड रिटर्न ट्रू ओनली इफ द एंटायर स्ट्रिंग ओनली कंसिस्ट, ठीक है। ये देखो थोड़ा ये हल्का चेंज हो गया। इसमें क्या है? स्मॉल a कैपिटल A से Z होना चाहिए और स्मॉल a से Z होना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो क्या देगा? ये ट्रू देगा। अगर इसमें भी स्पेस अगर आ गया, देखो इसमें क्या गया? माई नेम इज़ 1 2 3, ठीक है, तो क्या दिया? फॉल्स दिया। इज अल्फा फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब देखो माई नेम इज निक्स करके लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दिया। अब इसमें क्या किया? ये ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि इसको A to Z इसमें, अगर इसमें गलती से मैं बीच में कुछ भी वर्ड दे देता हूँ, एक तो नंबर दे देता हूँ, देखो फॉल्स दे दिया ठीक है। तो इसका काम यही है कि आपको इज अल्फा काम, बस ये छोटे छोटे चीज़ें याद रखना, इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ मतलब याद ही करने का एक तरह से है कि इसको दिमाग में रखना है प्रोग्राम करते करते दिमाग में याद हो जाएगा। फिर इज लोअर इज अपर, ठीक है, अभी इज वाला ही चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इज अलग करके रखा हुआ था कि हाँ इज आपको समझ में आ जाए इजीली। अब देखो इज लोअर क्या होता है? इट चेक्स द एलिमेंट कंटेन लोअर वैल्यूज और नॉट, ठीक है। इसमें बस इतना ही बताएगा कि इसमें लोअर वैल्यूज है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको मैं रन कराता हूँ ठीक है, रन कराया क्या होता है? फॉल्स, ठीक है। इसमें अपर वैल्यूज भी है, ठीक है, ओनली लोअर वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसमें इसको स्पेस भी हटा के देखता हूँ, ठीक है, आंसर ये भी देख लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो ट्रू आता है कि फॉल्स आता है? फॉल्स आया। मतलब ये बताना चाहता है आपको कि आपके जो डेटा है, आपका जो वेरिएबल जो स्टोर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर वैल्यूज़ है कि नहीं है। अगर एक भी अपर वैल्यूज़ होगा, एक भी स्पेस होगा, तो वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। इज अपर, ठीक है, इज अपर में बताते हैं, ठीक है। इज अपर में मान लो यहाँ पे नहीं किया हुआ ना, देखो, या इसको ऐसा कर देते हैं, b इक्वल टू ये किया, इज अपर, ठीक है, देखो फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि इसमें आपका डेटा में स्पेस भी आ चुका है। इसको स्पेस हटाते हैं हम लोग, देखो इज अपर अभी भी आ गया। प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे? अब देखो ट्रू आया। क्यों? यहाँ पे मैंने B के जगह A लिखा हुआ था, तो वो A को ही ले रहा था, ठीक है। स्पेस दे के देखते हैं, ठीक है, स्पेस दे के देखते हैं, ये देखो ये तो काम कर रहा है। फिर आप बोलो सर ये तो काम कर रहा है, बट वो ऊपर वाला काम नहीं कर रहा। ऊपर हम देखो स्पेस दे दिए, ठीक है। अब इसको भी चेंज करके देखते हैं, ठीक है, इससे आपको बारीकी से बता देते हैं, दिक्कत ना हो। देखो, ठीक है, इसमें स्पेस भी ले लेगा, ठीक है। अब आप जैसे इसमें देखो स्पेस भी आया, ठीक है, उसमें बस ये चेक करता है, ठीक है, तो मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या है? स्पेस बस चेक करता है एक तरह से, आपका स्पेस है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका सिर्फ लोअर केस होना चाहिए, टोटल लोअर केस होना चाहिए। इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, इसमें ऐड में कर देता हूँ स्पेस एक्सेप्ट, ठीक है, स्पेस एक्सेप्ट, ठीक है स्पेस एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये भी स्पेस एक्सेप्ट कर लेगा, माय नेम इज़ राहुल, ठीक है, ये भी स्पेस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया अपर और लोअर, ठीक है। इस प्रिंटेबल ये उतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी देख लो, ठीक है। इस प्रिंटेबल का मतलब क्या होता है?
वैसे वैल्यू जो प्रिंट होने लायक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सन इज़ गोइंग टू बैंगलोर अगर लिख रहा हूँ तो ये अगर ये प्रिंटेबल है कि नहीं, ये प्रिंट करके दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा, प्रिंट करके दे रहा है। बट अभी मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, प्रिंट ए करता हूँ, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, अभी सिर्फ प्रिंट ए है, ठीक है। क्या आया, ईशांत इज गोइंग टू बैंगलोर। ये जो आपका बगल में /n है ये तो नहीं प्रिंट किया ये, ठीक है। तो इस प्रिंटेबल यही बताता है कि आपने जो डेटा लिखा है, आपने जो डेटा दिया है वो प्रिंट होने लायक है कि नहीं। मेरा कहना है कि मुझे प्रिंट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रिंट करो, ठीक है, मेरा यही कहना है, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, अब ये नीचे लो, देखो, अब देखो ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आया, क्यों आया? क्योंकि मेरा कहना है बस ये प्रिंट भी होना चाहिए, बट ये प्रिंटेबल नहीं है, ये एक कोड है, ठीक है। /n एक कोड है, आपको जो बता रहा था, /n कोड बताता है कैसे आपका, जैसे उस टाइम एंड रहता था और आप ये लगाते थे, सेपरेटर लगाते थे, उसी टाइप का /n भी है। तो आप निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर का आप यूज़ कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि ये भी आए, तो ये नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रिंटेबल ही नहीं है। फिर आता है आपका इज स्पेस, ठीक है। इज स्पेस क्या होता है? इट रिटर्न्स ट्रू ओनली एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स वाइट स्पेस। किसका माइक ऑन है? अब क्या है? इज स्पेस। अब इसमें बस यही बताएगा कि स्पेस है या नहीं है। देखो, निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, ठीक है, इसमें स्पेस है, बीच में देखना स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, हर जगह स्पेस है। बट स्पेस के साथ साथ आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स है तो वो क्या बोलेगा कि नहीं यार इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पेस चाहिए। अब जैसे मैंने नीचे लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्पेस देके रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। देखो ये ट्रू ले लेगा। उसका कहना है कि इसमें, इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे वेरिएबल में सिर्फ स्पेस है या नहीं है, ओनली स्पेस, ठीक है। अब देखना, यहाँ से थोड़ा टाइटल से देखना स्टार्ट करो, अच्छे से और ध्यान देना, ठीक है। टाइटल में इज टाइटल क्या है, ठीक है। अभी तो जितना भी इज बता रहा था, ठीक है, अभी भी इज चलेगा, कुछ और भी इज है तो इज को देख लो। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इज कैपिटलाइज्ड एल्स रिटर्न फॉल्स। मतलब क्या है इसका? कि जितने भी वर्ड्स है, निशांत गोइंग टू बैंगलोर लिखा हुआ है, तो अब क्या है इसमें, एन कैपिटल है, इज का आई स्मॉल है, जी स्मॉल है, टू स्मॉल है, बी स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? लिख दिया स्मॉल, ठीक है। इस टाइटल क्या बताता है? अगर आपके जो डेटा है, आपके जो वेरिएबल है, उसके जितने भी वर्ड्स है, हर वर्ड्स का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट अगर कैपिटल है तो ही वो आपको देगा ट्रू वैल्यूज़, अदरवाइज वो फॉल्स देगा, ठीक है। ये अगर फिर से रन कराता हूँ, फॉल्स दे रहा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, सबको कैपिटल कर देते हैं। ट्रू आ गया। उसका कहना है हर एक वर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट जो भी रहेगा वो आपको कैपिटल होना चाहिए, तो ही आपको वो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। फिर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब देखो इस टाइटल हो गया, इस टाइटल भी वही है, ठीक है। अब स्वाइप केस। स्वाइप केस क्या होता है? सिंपल सा स्वाइप केस का मतलब होता है, जैसे आप ऊपर हम लोग रिप्लेस पढ़े थे, अभी इसमें स्वाइप केस पढ़ो। स्वाइप केस होता क्या है? इट चेंज द कैरेक्टर अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर। और रिप्लेस क्या होता था? वो कंप्लीट वर्ड ही रिप्लेस कर देता था। आप रिप्लेस लिखोगे तो वो कंप्लीट वर्ड ही रिप्लेस कर देता। जैसे गोइंग की जगह कमिंग कर दोगे तो कमिंग वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। लेकिन स्वैप क्या करता है? ये सिर्फ अपर, जैसे ये आपका अपर केस है, ये बाकी लोअर केस है, तो अपर केस को लोअर में चेंज करेगा, लोअर को अपर में चेंज करेगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने रन कराया, देखो क्या किया, निशांत गोइंग टू बैंगलोर, यहाँ एन कैपिटल था, बाकी सारा स्मॉल था, इसने क्या किया, एन को स्मॉल कर दिया, बाकी सारा कैपिटल कर दिया। ये आपका स्वैप केस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो
इसके बाद ये इज़ हो गया आपका, इस टाइटल बता दिया। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें थी, आपको ऊपर में बताया था इज़ टाइटल, ठीक है। इज़ अगर हटा दोगे, ठीक है, इज़ जैसे हटा, देखो अब यहाँ तक टाइटल इज़ तक कंप्लीट हो गया, या इज़ तक आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्वैप केस है, स्वैप केस में अब आपको वैल्यूज स्टार्ट होगा दिखना, ठीक है। मतलब जैसे ट्रू फॉल्स नहीं दिखेगा, आपको जो चीज़ें बतानी है उसमें वो बताएगा, आपको हाँ या ना में आंसर नहीं देगा, ठीक है, वो चेंज करेगा। अब जैसे टाइटल है, टाइटल अब इससे पहले हम लोग पढ़ते इज़ टाइटल, अब सिर्फ टाइटल है, इज़ हटा दो। इट कैपिटलाइज ऑल फर्स्ट लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैंने लिखा निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, ठीक है। अब रिजल्ट में मैंने क्या किया, एक कुछ भी एक वेरिएबल बनाए रिजल्ट करके, एक अननोन वेरिएबल रिजल्ट करके, ठीक है। उसमें ये ए को हम लोग वैल्यू को अपलोड कर दिए कि हाँ ए उसमें डाल दी। अब उसमें ए को डालने के बाद क्या बोले कि एक काम करो, ए को जो तुम डाल रहे हो, जैसे अब मैंने कहा एक काम करो, एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम है रिजल्ट, उसमें क्या करो ए को डाल दो, ठीक है। अब क्या करो ए को डाल दो, ए को डालो मतलब यानी ये पूरा निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, ये पूरा आप इसमें डाल दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एक काम करो, इसको एक में तो उसमें डाल दिया, ठीक है, रिजल्ट में ए चला गया। अब एक काम करो, इसमें जो टाइटल है उसको टाइटल बना दो, टाइटल बना दो इन द सेंस मतलब जितने भी फर्स्ट हर वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको टाइटल कर दो, यानी इसको कैपिटल कर दो, ठीक है, कैपिटल कर दो। तो उसने क्या किया, मैंने ये उसको बताया इतना चीज़, उसने क्या किया, मैं जब प्रिंट कराना था, ठीक है, तो प्रिंट जैसे कराएं तो यहाँ क्या बताया, निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब देखना इसका, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे मैंने किया रिजल्ट का, मैंने रिजल्ट का चेक किया कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का इस टाइटल अगर पूछ रहा हूँ मैं पाइथन से, यार एक बात बताओ इस टाइटल जो है मेरा वो क्या है, तो इस टाइटल तो ट्रू है, क्योंकि इस टाइटल इसलिए ट्रू है क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट कैपिटल करके दे दिया मेरे को, इस टाइटल यानी रिजल्ट जो वेरिएबल था वो ट्रू है, इसलिए ट्रू है क्योंकि वो कैपिटल कर दिया। बट अगर मैं पूछूंगा ए क्या है, ये अभी भी फॉल्स है, क्योंकि ए देखो अभी भी सारा स्मॉल लेटर है, ठीक है। कन्वर्ट तो यहाँ आके हुआ है, बट तो कन्वर्ट परमानेंट कन्वर्ट नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना, हमेशा ये वर्ड 2-3 वर्ड याद रखना, परमानेंट कन्वर्जन नहीं होता है वेरिएबल का, परमानेंट कन्वर्जन नहीं होता है वेरिएबल का, बस कॉपीड जो कॉपी करते हो वो कन्वर्ट होता है। जैसे अब मैंने कॉपी किया ना यहाँ पे, ये डेटा को यहाँ कॉपी कर दिया, मेन डेटा तो मेरा यहाँ पे है, मैंने रिजल्ट्स एक वेरिएबल बना के कॉपी कर दिया, कॉपी करके मैंने इसको दिखाया, तो ये आपका फॉल्स दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर वाला फॉल्स दिखेगा बट आपका नीचे वाला जो है रिजल्ट जो वेरिएबल है वो ट्रू दिखेगा, ठीक है। कोई डाउट? सर ना दोबारा एक बार समझा दीजिए ना। दोबारा, ठीक है। जैसे मान लो, इसको अच्छा तोड़ के बताता हूँ, ठीक है, फिर से इसको बताते हैं। जैसे मान लो ए है, ठीक है, ए में मेरा क्या है, ठीक है, ए में अभी स्टोर है सिर्फ निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, एक मतलब सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ए डॉट टाइटल, और ये एक पैरेंथेसिस लगा दिया, मतलब एक फंक्शन है, टाइटल एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब रिजल्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट में मैंने कहा रिजल्ट में काम करो, रिजल्ट में तुम ए को, ए हमेशा ही बताया था, हमेशा अब तुम्हारा राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है, तो यानी रिजल्ट में क्या करना है, ए में क्या है मेरा, ए में है मेरा ये पूरा लेटर, ठीक है, ये लेटर पूरा ए में है, ठीक है, ये लेटर पूरा ए में है, मतलब उसने क्या किया रिजल्ट में इसको डाल दिया, ठीक है, ये पूरा रिजल्ट में आ गया है, ठीक है। अब इसको मैंने कहा एक काम करो, अब तो इसको तुम बना ही चुके हो, अब एक काम करो, ये तो तुम इसमें कॉपी कर दियो, ठीक है, ये कॉपी हो गया एक तरह से, रिजल्ट इक्वल टू निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, यानी एक तरह से ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू ए, ठीक है, यानी रिजल्ट में वैल्यू कौन सा अपलोड हुआ, ए,
ठीक है, ए अपलोड हो गया, ए में क्या आ गया, निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर। अब क्या हुआ, मैंने कहा एक काम करो, ए तो अपलोड कर दियो, और ए में जो अपलोड किया वो यही अपलोड हुआ है, स्मॉल लेटर, पूरा स्मॉल लेटर आया है यहाँ पे, जब तक मैं इसमें कुछ और एड ऑन नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं डॉट लगा के यहाँ पे मैंने लगाया टाइटल, जैसे टाइटल लगाए, ठीक है। अब इसको पता पाइथन को, अच्छा ए तो आप डाले हो रिजल्ट में, लेकिन ए कौन सा आप डालना चाह रहे हो, आप ए डालना चाह रहे हो, टाइटल बना के उसको डालना चाहते हो, तो मतलब आप उसको टाइटल करना चाह रहे हो। तो रिजल्ट में अब क्या लोड हो गया, रिजल्ट में यहाँ जब फाइनल आया रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपका ये वैल्यू आपका रिजल्ट में आके लोड हो गया, यानी रिजल्ट इक्वल टू, अगर आप देखना चाहोगे तो RESULT रिजल्ट इक्वल टू ये आएगा, रिजल्ट इक्वल टू निशांत इज गोइंग टू बैंगलोर, ये है रिजल्ट। बट अगर आप बोलोगे ए क्या है सर, ए, तो ए अभी भी, ए का जो वैल्यू ए अभी भी यही है जो एज इट इज था पहले से, ये अगर अभी भी देखोगे तो ये अभी भी एज इट इज यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस किस में हुआ है, ए का कॉपी किया मैंने ना, ए का जो वैल्यू है उसमें मैंने एक कॉपी करके रख दिया। जैसे सिंपल सा आप कभी भी लैपटॉप में कॉपी करते हो या वहाँ कोई डेटा को कॉपी करते हो, तो मेन फाइल तो वहाँ को सही रहता है, बट जो कॉपीड होता है उसमें आप छेड़छाड़ करते हो ना, जो कॉपीड में आप छेड़छाड़ कर रहे हो, बट मेन फाइल जो है आपका, जो आपका कोई फोल्डर में ऑलरेडी सेव्ड है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसमें तो आप एज इट इज़ रखा हुआ है, एज इट इज़ सेव है, संदूक में सेव है। बट ये जो है इसमें छेड़छाड़ कर रहे हो, क्योंकि ये आपको चेंज करना है। समझ में आया जिनका डाउट था? यस सर। ठीक है, अब बताते हैं आगे। ठीक है, अब बताता हूँ, ये वैसे यूज़ नहीं होता है बट फिर भी हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। एनकोड एंड एक्सपेंड टैब, ठीक है। एनकोड क्या होता है, एनकोड बोलते हैं एक तरह से कोडिंग, हर चीज़ का एक, बस ये वर्ड याद रखना खाली, UTF-8 जो हमारा पाइथन होता है ना, वो किस पे काम करता है, UTF-8 पे काम करता है। एनकोडिंग जो होता है ना, वो UTF-8 पे काम करता है। जब भी बस एक नॉर्मल से याद रखना है, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए याद रखना कि पाइथन किस पे काम करता है, UTF-8 पे काम करता है, UTF-N इनकोड पे काम करता है, ठीक है। ये इसका ये, ठीक है। ऐसे मान लो इसमें क्या है कि बस आपको कुछ करना नहीं है, बस इसका एनकोडिंग क्या होता है, एक्सपेंड टैब क्या होता है, इसको कोई यूज़ नहीं है। बस आपको, मैं इसलिए इसको लिखा था कि आपको ये पता करना होगा कि UTF-8 होता क्या है। UTF-8 एनकोड होता है, एनकोड मतलब एक कोडिंग होता है, एक कोडिंग लैंग्वेज होता है, एक तरह का आपका सीक्रेट कोड होता है कि कैसे, मतलब जैसे मान लो हम लोग लिखते थे ऊपर में कि ए का क्या था, ए का कोड क्या था, ठीक है। ए का 65 से स्टार्ट होता है, कि वो एक तरह का कोड रहता है, ठीक है। स्मॉल ए का अलग कोड होता है, /n का एक अलग कोड होता है, तो वो ऊपर में आपको बताया था। तो वही चीज़ है ये, वही चीज़ उसी पे काम करता है। UTF-8 जो है वही आपका वही चीज़, और कुछ नहीं है इसको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से अब स्टार्ट होता है आपका 20th से। ये अब देखना, यहाँ तक कोई डाउट है तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ऊपर कोई डाउट रहेगा तो ये नहीं समझ पाओगे। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आता है फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट नहीं है जो हम लोग अभी उसमें कर रहे थे, फॉर्मेटिंग पावर BI में, ये फॉर्मेट अलग है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या जैसे लिखा हुआ है I got n, ठीक है, एक साइन दिया, .2f, ठीक है, पॉइंट्स इन पाइथन, ठीक है। मतलब एक तरह से मैंने कहा कि मेरा जो मार्क्स है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई एक ही चीज़ को बार बार पूरा सेंटेंस तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, अब एक ही सेंटेंस को बार बार ना लिख के आप एक काम करना कि आप ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाओ कि आपको उस फॉर्मेट में ही सारा डेटा फिट हो जाए। अब आप ऐसा करो यार, एक काम बार बार मैं I got 30 मार्क्स, I got 40 मार्क्स, पॉइंट्स इन पाइथन, फलाना, बार बार कितना लिखोगे। तो आप एक काम करो, आप एक फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनाओ, इतना देर जो लिखा था निशान गोइंग टू बैंगलोर, ये फलाना वाला, उससे अच्छा एक काम करते हैं, मैं जो मार्क्स वार्क्स होता है या इस टाइप की चीज़ें जो होती है उसको मैं एक अलग से एक फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल I got, ये तो ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस जो मैंने रखा, कर्ली ब्रेसेस का मतलब ही जैसे कर्ली ब्रेसेस लगा, पाइथन को समझ में आ गया कि कुछ फॉर्मेटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ फॉर्मेटिंग हो रहा है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये है, ठीक है।
या तो डिक्शनरी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं डिक्शनरी जब बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी डिक्शनरी मत जाओ, या तो मैं कुछ ना कुछ मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब मैं कुछ ना कुछ फॉर्मेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे n डॉट, ये डॉट है, ठीक है, डॉट 2f, इसको मैं बड़ा करके बताता हूँ। n इक्वल टू कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, उसके बाद क्या है, डॉट, ठीक है, ये नहीं है, ये मतलब उसको बता रहा है कि सेपरेट कर रहा है, एक सेपरेटर हो गया, ठीक है। फिर क्या है, डॉट, ठीक है, 2f, मतलब f का मतलब क्या होता है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट मतलब पॉइंट्स, डेसिमल वैल्यू, ठीक है, और 0.2 हो गया आपका 2 डेसिमल वैल्यू, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, ये जो मैंने लिखा ना कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब यही हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू n फॉर न्यूमेरिक वैल्यू 2 फ्लोट, ये कोड है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, नीचे देखना, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, प्रिंट करना, अब मैं इसको बोल रहा है काम करो, प्रिंट करो, क्या करना है, फॉर्मेट करना है, मैंने इसको बताया फॉर्मेट करना, क्योंकि हो सकता है वो डिक्शनरी भी समझ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको कहा एक काम करो, इसको फॉर्मेट करो। जब भी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ तो मुझे फॉर्मेट लिखना पड़ता है, FORMAT, ठीक है, फॉर्मेट लिखना ही पड़ेगा। तो फॉर्मेट मैंने लिखा, अब मैंने कहा n इक्वल टू 30 कर दो, n इक्वल टू 30 कर दो, ठीक है। अब 2f, f का वैल्यू वो खुद लेगा, पॉइंट्स का वैल्यू कितना लेना, आगे कितना तक जाना है वो खुद लेगा। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यानी 30.00, ठीक है, वो एक बता रहा है कि हाँ आगे पॉइंट्स कितना लेना है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। आगे इसको और बढ़ाते हैं, देखो 3 कर दिया तो 3 पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका यहाँ पे कितना वैल्यूज आप लिख रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल a, अब दूसरा वेरिएबल देखो, ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल देखो, ये a इक्वल टू राहुल एज इज, मैंने एक दे दिया कर्ली ब्रेसेस, और एंड राम एज इज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अभी आप बोले सर ऊपर में तो आपने ये दिया, ठीक है, तो मैं 2 जन का एज है, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मेटिंग के टाइप्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कितने कितने टाइप्स के फॉर्मेट कर सकते हो आप लोग फॉर्मेट, ठीक है। इस पर कुछ एक्सरसाइज भी करवा दूंगा आपका, ठीक है, कि फॉर्मेट कैसे होता है। ये फॉर्मेट क्या होता है, 23 और 26, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार एक काम को, राहुल का एज क्या है, एक कर्ली ब्रेसेस, मतलब पाइथन को पता चले यहाँ कुछ फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है। राम एज इज कर्ली ब्रेसेस, मतलब कुछ फॉर्मेट हो रहा है, कुछ आप मतलब यहाँ डाल नहीं रहे हो, बट आप बाद में आप इसमें अपलोड करोगे, बाद में इसमें डालोगे, आप इसमें वेरिएबल आप या जो भी आपका वैल्यूज़ है उसमें इंसर्ट करोगे बाद में। अभी इंसर्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इंसर्ट आप करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपका आ जाएगा। अगर आप बार बार इंसर्ट नहीं करना चाहते हो, बार बार कितना बैठ के इसमें इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, फॉर्मेट लिखो, यहाँ 23, 26 लिख दिया, अब क्या करोगे, और प्रिंट करा दो a को, तो क्या आ गया, राहुल एज इज 23 एंड राम एज इज 26, ठीक है। ये हो गया। ये मैं थोड़ा सा आपको आगे एडवांस करके थोड़ा बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं। अब देखो सेम एज इट इज़ यही चीज़ को मैं दूसरे टाइप से और बनाता हूँ। ये देखो, राहुल एज इज कर्ली ब्रेसेस एंड राम एज इज इतना, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको ऊपर ना करके मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे फॉर्मेट कर दिया, a डॉट फॉर्मेट 30 एंड 26, सेम आएगा, राहुल एज इज 30 राम एज 26, ठीक है। कोई डाउट? कि फॉर्मेट अच्छे से समझना है, फॉर्मेट पे ही बहुत सारा आगे का काम बनता है, फॉर्मेट पे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अभी आपको बताया था कि ऊपर में यहाँ पे n, यहाँ पे फिर डॉट 2f, मतलब स्टार्टिंग का ये जो भी रहेगा n रखो या कुछ भी रख दो, ठीक है, ये आपको बताएगा। जैसे मान लो यहाँ पे n की जगह मैं कुछ अगर और लिखता हूँ, जैसे m लिख देता हूँ, ठीक है,
और मैं यहाँ पे कर देता हूँ m इक्वल टू 30। देखो आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आप कुछ भी रखो, n रखो, m रखो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप वैल्यू को डिफाइन कर दो, वहाँ पे आप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पाइथन में ये होता है ना कि वैल्यू को डिफाइन करना। वैल्यू को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, वैल्यू कहाँ पे डिफाइन करो, क्योंकि वैल्यू जो भी ऊपर रखोगे नीचे आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, आपको उस चीज़ को बताना पड़ेगा आपने ऊपर क्या किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई गॉट h.3f पॉइंट्स इन पाइथन, तो यहाँ n की जगह h लिखा। ठीक है, ठीक है। अब h का वैल्यू देखो, यहाँ मैंने लिखा था, देखो h का वैल्यू यहाँ क्या किया 3.20। ठीक है, या 3 एक काम करता हूँ, यहाँ h का वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ 33.2789, देखो क्या आ गया 33.279, बस यहीं तक लिया वो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था h का वैल्यू, तो जो भी रखोगे, जो भी h का वैल्यू में जो भी रखोगे, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 33 की जगह कुछ और रख के देखता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर आता है कि नहीं। देखो 3333 आ गया, h में जितना वैल्यू रखोगे, ठीक है, बट पॉइंट्स में आपको उतनी लेगा जितना आपने यहाँ फ्लोट में डिफाइन किया है, 3 तो 3 तक ही जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मेट मैप इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट हल्का सा देख लो, मतलब उतना यूज़ नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट मैप का ये आपको मतलब इससे मैंने लिख भी दिया था कि ये मैं इसका नॉलेज मैं डिक्शनरी में दे दूंगा, आपको डिक्शनरी में समझा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें, बट फिर भी इसको हल्का सा समझ जाना, हल्का सा, क्योंकि ये आपको डिक्शनरी में काम आएगा और डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया कोऑर्डिनेट्स करके, ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया कोऑर्डिनेट्स लेके, बगल में क्या किया, डिक्शनरी का डिक्ट लिखा। डिक्शनरी को शॉर्ट में डिक्ट लिखते हैं, जैसे स्ट्रिंग को str, इंटीजर को int, वैसे डिक्शनरी को शॉर्ट में डिक्ट लिखते हैं, dict। ठीक है, अब मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। अब देखो यहाँ पे x हो गया, x हो गया कीज़, ठीक है, और जो नंबर हो गया 10 हो गया वैल्यूज़। तो यहाँ पे कीज़ एंड वैल्यूज़ का ही सब खेला है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कीज़ क्या दिए, कोई भी नाम का कीज़ क्या, x का, x मतलब कीज़ का एक तरह मतलब हो गया x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, ये डिक्शनरी का फॉर्मेट है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम क्या है टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, टेक्स्ट को, ठीक है, स्ट्रिंग में इसको सेव किया, टेक्स्ट को स्ट्रिंग में सेव करना था। ठीक है, तो मैंने क्या कोऑर्डिनेट्स एक लिखा, देखो ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स, ये यहीं पे कोऑर्डिनेट्स आया पूरा। ठीक है, और ये पूरा पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये एक तरह से स्ट्रिंग कन्वर्जन हो गया। ये होता है आपको जो बताया था, डेटा कन्वर्ट करवाया था, डेटा कन्वर्जन हो जाता था। ठीक है, वो वही चीज़ है एक तरह से। ठीक है, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, एक तरह से स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट करना है मेरे को, प्रिंट क्या करना है, टेक्स्ट को प्रिंट करो, यानी ये प्रिंट करो, ये टेक्स्ट को प्रिंट करो। ठीक है, और फॉर्मेट मैप लगाओ। ये फॉर्मेट मैप एक प्री डिफाइंड है, और फॉर्मेट मैप लगा के किसको फॉर्मेट मैप करना है, कोऑर्डिनेट्स को फॉर्मेट मैप कर दो। फॉर्मेट मैप कोऑर्डिनेट्स को कर दोगे तो क्या आएगा, आपका बताएगा कि हाँ, ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स है वो आपके 10 और 5 है, और ये जो आपका डेटा टाइप है आपका ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, आगे इसको और थोड़ा एक दो और आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, अब आपको इसका इधर देखो। अब फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट में आप जाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में मेनू चार्ट आपको देता है। ठीक है, मेनू चार्ट में से लिखा है फूड, फूड में उसके पास क्या क्या है, सलाद है, इतना कम तो नहीं रहता बट एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, फूड में सलाद पापड़ है, ड्रिंक में इसकी रम है उसके पास रखा हुआ है, फ्रूट्स में उसका एप्पल ऑरेंज रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें उसके पास है, ये उसका मेनू कार्ड में लिखा हुआ है, उसके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर्मेट मैप क्या होता है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ फॉर्मेट मैप क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, इट इज़ यूज फॉर द डिक्शनरी, डिक्शनरी की यूज होता है। ठीक है, इट इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज यूज टू रिटर्न अ डिक्शनरी कीज वैल्यू। ठीक है, डिक्शनरी के कीज के वैल्यूज़ को रिटर्न करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे क्या कीज़ क्या हो गया, फूड की हो गया, और वैल्यूज़ क्या हो गया, सलाद पापड़। ड्रिंक हो गया और वैल्यूज़ क्या हो गया इसके, विस्की रम। फ्रूट्स ठीक हो गया और उसके कीज़ हो गया, और उसके वैल्यूज़ क्या हो गया, एप्पल ऑरेंज। ठीक है, अब क्या मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट मैं एक गया
ठीक है। मैं रेस्टोरेंट गया, मैंने रेस्टोरेंट वाले को पूछा एक काम करो मुझे लंच दो, मुझे लंच करना है, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता है, मतलब आप गए दोपहर में गए हो या शाम में गए हो या रात में गए हो, ठीक है। आपने कहा दोपहर में गए हो, ठीक है, उसका एक कोड रहेगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप दोपहर में गए, आपने कहा एक काम करो मुझे लंच चाहिए, तो वो आपको बोलेगा सर क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, तो आप बोलोगे लंच में मुझे आपके जो मेन्यू है उसमें जो फूड्स जो खाने का फूड है वो मुझे आप दे दो, ठीक है। आप एक काम करो ड्रिंक्स भी मुझे दे ही दो, आप एक काम करो मुझे फ्रूट्स भी दे ही दो, ठीक है। आपने उसको ये कहा, ठीक है। और उसके जो कोड है उसका कोड में उसने फॉर्मेट मैप लगा के उसने क्या किया, डिनर, देखो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। फॉर्मेट मैप में से डिनर, यहाँ पे मैंने डिनर लिखा है, ठीक है। मैंने डिनर एक वेरिएबल लिया है, डिनर के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। अब क्या प्रिंट क्या करना है, लंच, मैंने कहा कि लंच मुझे दो, तो उसने अपने कोड में क्या किया कि अरे यार ये जो कस्टमर है ये लंच मांग रहा है, ठीक है। बट उसके पास लंच करके कुछ ऐसा डेटा नहीं है, उसके पास जो डेटा है वो डिनर करके ही डेटा है, लंच करके कोई उसका कोई डेटा नहीं है, उसका डिनर करके डेटा है। उसने क्या किया, उसने तो ऑर्डर ले लिया लंच लिख के कि इस इंसान को लंच चाहिए, ठीक है। उसने फिर फॉर्मेट मैप लगाया और उसके पास जो डेटा है वो डिनर नाम से है, ठीक है। मांगा मैंने लंच, डेटा है उसके पास डिनर का, लगा दिया मैंने फॉर्मेट मैप, मतलब डिनर का जो भी डेटा होगा वो लंच में आके सेव हो जाएगा, ठीक है। डिनर का जो भी डेटा होगा वो लंच में आके सेव हो जाएगा। तो जब मैंने लंच मांगा तो लंच में उसने जब प्रिंट किया तो उसके पास लंच में प्रिंट हुआ सलाद, पापड़, विस्की, रम, एप्पल, ऑरेंज, उसके पास ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, बोले नहीं यार फ्रूट नहीं खाना है, चलो हटा, ठीक है, तो लो फ्रूट हट गया, ठीक है। किसी को डाउट, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? सर ये एक्चुअल में एक फॉर डिनर एक क्लास है एंड इसमें फूड ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स ये ऑब्जेक्ट्स है, राइट? हाँ, डिनर आपका एक तरह का, डिनर जो है एक तरह का वेरिएबल है। क्लास मत बोलो, क्लास मेथड फिर आपका अलग चला जाए, क्लास वर्ड मत बोलना। आप बोला डिनर एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर, ठीक है, मेरे कुछ डेटाज हैं, डेटाज में कीज एंड वैल्यूज है। कीज हो गया आपका फूड, ड्रिंक एंड फ्रूट, और वैल्यूज हो गए उसके सलाद, पापड़, विस्की, रम, ऑरेंज और एप्पल, ये उसके मतलब वैल्यूज हो गए। हाँ आगे पूछिए, क्या पूछ रहे थे? तो सर फॉर्मेट मैप जो हम यूज कर रहे हैं उसमें डिनर में मतलब वहां सर फॉर्मेट मैप का एक्चुअल में मेरे को यूज बताइए कि डिनर जो डिनर है उसमें हमारा लंच इंक्लूड हो जा रहा है, राइट? उसमें कोई चेक नहीं हो रहा है वैसा नहीं, कुछ? हाँ उसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा रेस्टोरेंट है एक बड़ा रेस्टोरेंट में मैं गया, ठीक है, मैंने कहा कि लंच ऑर्डर करो, ठीक है, तो उसके जो बिल होते हैं, जो बिल में आएगा कि इसने लंच किया है तो उसका लंच लिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो एक तरह बेइज्जती वाला बात हो जाएगा कि यार मैंने लंच मांगा, मेरे पास जो डिटेल आया वो यहाँ पे डिनर लिख के डिटेल, मैंने डिनर तो किया ही नहीं है, मैंने तो लंच किया है। तो डेटा उसके पास उस रेस्टोरेंट में डेटा डिनर के नाम से है, सेव है, ये आपको पता है और मुझे पता है, वी आर कोडर्स, बट एक कस्टमर को नहीं पता है कि आपने उस वहाँ पे क्या अंदर में क्या कांड करके रखा, कुछ उसको पता नहीं है। उसको बस इतना पता है कि आपने मैं गया, मैं बोला कि मुझे लंच करना है, सर आपको क्या करना है, सर लंच करना है, ठीक है, मुझे लंच एक दे दो। तो उसने अपने सिस्टम पे लंच क्लिक किया, लंच में सर आपको क्या चाहिए, तो एक काम करो मुझे सलाद, पापड़, मुझे फ्रूट्स दे दो, और आपके जो ड्रिंक्स है मुझे ड्रिंक्स दे दो, और जो फ्रूट्स है मुझे फ्रूट्स दे दो, ठीक है। तो बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। तो वो जो बिल बनेगा वो बिल में लंच लिखा के आएगा, बट मतलब एक्चुअल में जो ओरिजिनली है वो ओरिजिनल तो डिनर ही है, आपको डिनर ही परोस रहा है वो, बट वो लंच के नाम से आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़? अब राइट सर, राइट। ठीक है, बस वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो होम है, ठीक है, अब जैसे होम है, होम शू है, क्लोथ है, लैपटॉप है, ठीक है। होम के अंदर मैंने इतनी चीज़ें मैंने रख दी, ठीक है, होम के अंदर। अब मैं ये दोनों अलग अलग इसलिए बता रहा था आपको कि देखो यहाँ पे आपने पूरा फॉर्मेट बना के रेडी कर दिया है। अब मान लो कभी कभी फॉर्मेट नहीं भी बनाना पड़ता, या फिर बाद में ही फॉर्मेट आपको डालना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, जैसे होम, शू, क्लोथ, लैपटॉप, ठीक है। अब मान लो आपके पास इतना ही चीज़ है, ठीक है, ये तो आपके पास कीज़ एंड वैल्यूज़ वाला सिस्टम आ गया। अब कीज़ एंड वैल्यूज़ का सिस्टम ही नहीं है आपके पास, सिर्फ आपके पास एक कुछ डेटा है, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया,
कुछ डेटा है, जैसे शू है, क्लोथ है, लैपटॉप है, ठीक है। मैं वहाँ गया मतलब कोई भी चलो हाउस छोड़ो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ होम छोड़ो, यहाँ छोड़ दो, रहने दो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। शू, ठीक है, एक घर, एक मैंने एक डेटा बनाया, मैंने डेटा बनाया होम नाम से, मैंने एक वेरिएबल बना होम नाम से। होम में क्या क्या होता है, जूता है, कपड़ा है, ठीक है, लैपटॉप है, होम के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, होम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया, होम ना डाल के मैंने हाउस डाल दिया, ठीक है। मैंने जब डेटा निकालना था मुझे, तो मैंने हाउस डाला, हाउस में क्या क्या रखा, शू, क्लोथ, लैपटॉप, ठीक है, और मैंने फॉर्मेट मैप कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो होम में जाएगा, वहाँ पे जाएगा, होम में जाएगा, होम में जितना भी डेटा है वो उठाएगा और हाउस में आके चिपका देगा। तो वो क्या करेगा, हाउस, शू, क्लोथ, लैपटॉप, ये एज इट इज, जैसे ऊपर था सेम एज इट इज नीचे में, ठीक है। बस इसमें आपको कीज एंड वैल्यूज था, इसमें ओनली वैल्यूज है, कीज नहीं है, बस ये अंतर, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना, ऐसे मैंने एक वेरिएबल लिया डी, ठीक है, डी इक्वल टू ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 10 है, सी के अंदर 15 है, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंट ए, मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मेट किया, देखो ऊपर में जो मैंने फॉर्मेट बताया था, इसलिए मैंने बताया फॉर्मेट ध्यान से समझना, ठीक है। देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो एक चीज़ बताता हूँ, ऊपर में फिर से देख लेना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखो यहाँ पे ये वाला देखना, ये वाला, ठीक है, ये देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेट, ठीक है, ऐसा रख के बनाया था, राहुल एज इज डैश कुछ ब्लैंक, और ये है। अब देखो मैं इसको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, लेगा कि नहीं लेगा देख लेता हूँ ट्राई। अच्छा इसको छोड़ देता हूँ, इसी में कर देता हूँ, ठीक है। राहुल एज इज़, ठीक है, मान लो मैंने दिया ए, नहीं सॉरी, यहाँ मैंने कहता बी, यहाँ मैं डाल देता हूँ सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे मैं करता हूँ b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 20, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, b का वैल्यू आया नहीं, अच्छा फॉर्मेट नहीं लगाया ना, रुक जाओ, इसमें मैं कर देता हूँ देखो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे जैसे b इक्वल टू 10 है, c इक्वल 20 है, मैंने लिखा f, फॉर्मेट का छोटा और छोटा कर दिया, आपको फॉर्मेट का f कर दिया, फॉर्मेट राहुल एज इज b एंड राम एज इज c, बस मैंने बीच में ही ऐड कर दिया, और प्रिंट a कर दिया। फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत भी नहीं, जितना आप लिख रहे हो तो फॉर्मेट ये वो भी मत लिखो, ठीक है। बस अब 10 और 20 ऊपर का जो वेरिएबल है, ये तब लिखा जाता है जब आपका ऊपर में कुछ भी वैल्यूज़ डिक्लेयर नहीं किया गया, कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया। अब आप डिफाइन नहीं किया गया तो फिर आप उसको डिफाइन बीच में मतलब यहाँ कहीं बाहर करोगे डिफाइन। अगर डिफाइन ऑलरेडी कर दिया गया है, बी और सी का वैल्यू दे दिया गया है, तो आप यहाँ बी और सी लिख दो और यहाँ पे एफ लिख के आप इसको भी यूज़ एज अ फॉर्मेट कर सकते हो। वही मैं आगे यहाँ बताने वाला था, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ मैं बताने वाला था इस जगह पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे a 5 है, b 10 है, c 15 है, a इज़ लोअर देन b एंड b इज़ लोअर देन c, तो फॉर्मेट मैप मैं यहाँ करता हूँ, फॉर्मेट मैप भी कर सकते हो, फॉर्मेट मैप लिख के d कर दिया, ठीक है। तो d में जो जो वैल्यूज़ थे, ठीक है, वो सब एज इट इज़ उठ के अपने आप यहाँ पे जादू की तरह चिपक जाएगा। देखो a का 5 था, b का 10 था, यहाँ b का 10 था, c का 15 था, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट? सर जो फूड वाला है, जो बता रहे थे फूड वाला जो, हाँ हाँ ये डिनर में, हाँ सर मान के चले मतलब हम लोग जैसे मतलब ऑर्डर करते हैं, जैसे फूड में हमको बस सलाद ही चाहिए, मतलब ड्रिंक में बस रम आपको चाहिए, फिर और इंडेक्सिंग फ्रूट में करना बस पड़ेगा। ऐसा हाँ हो। हाँ हाँ, आपको फिर इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। फिर आपको मैं इसमें अलग से डिक्शनरी में इंडेक्सिंग बताऊंगा, अलग से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। अलग से आप डिनर में क्या क्या इंडेक्स लगाना है, जैसे ये आपका डिनर में ये 0th वैल्यू पे है, ये फर्स्ट वैल्यू पे है,
ठीक है। ये विस्की फर्स्ट 0 वैल्यू पे है और रम फर्स्ट वैल्यू पे है, ऑरेंज 0 है और ये एप्पल 0 है और ऑरेंज फर्स्ट है। तो इसके लिए फिर आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। वो फिर आपको डिक्शनरी में बताऊंगा, फिर आपको फिर ना डिक्शनरी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आगे की। इज न्यूमेरिक देखो, इसके बाद आपको फिर बताना मुझे इज न्यूमेरिक, फिर आपको इज न्यूमेरिक है बहुत सारा चाहिए, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट और?